हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। किसके बारे में? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। प्रेजेंट मतलब क्या होता है? जो बातें वर्तमान को बताती हैं, वर्तमान चीजों को इंडिकेट करती हैं। जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो वह वर्तमान को इंडिकेट कर रही है। कॉन्टिन्यूअस, हाँ कॉन्टिन्यूअस मतलब जो काम जारी हो, लगातार हो, जो भी काम, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो वह काम लगातार पढ़ा ही रहा हूँ। टेंस टेंस एक टाइम को डिनोट करता है। जो भी काम हुई होंगी वह या तो पास्ट में हुई होंगी, या तो प्रेजेंट में हुई होंगी, या तो फ्यूचर में हुई होंगी। यही बात डिनोट। एक्टिव वॉइस मतलब यही होता है, हमने पहले भी बताया। एक्टिव वॉइस जिसमें बात सीधी सीधी कहे जाए, जो बात सीधी सीधी कही जाए, जिसमें घुमाया फिराया ना जाए। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो यह बात सीधी सीधी बात कही जाए। अगर मैं इस बात को इस तरह बोलूं कि मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा, ये भी बात सही नहीं है, उसे कहते हैं पैसिव वॉइस। अब हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को कवर करेंगे। अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक बात है। हाँ, सकारात्मक जो बात है सीधी कही जाए। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, ये नहीं कह रहा हूं मैं नहीं पढ़ाता। जिसमें नहीं की बात आए वह निगेटिव, जिसमें क्वेश्चन पूछी जाए उसको इंटरोगेटिव कहते हैं। और एक्टिव वॉइस के फार्मूला इसमें कवर करेंगे और पैसिव वॉइस के फार्मूला कवर करेंगे। पैसिव वॉइस के फार्मूला रोहिका नहीं तो बोलेगा मैं तो कट दूंगा कार्ड क्या कर इसमें पहले एक्टिव वॉइस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट को रखते हैं। हाँ, सब पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद इज को रखते हैं। एम हाँ, क्वेश्चन फंसता है कि इज कहां लगाते हैं? इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। इज सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट एक को डिनोट करता है, एक आदमी को डिनोट करता है, इंडिकेट करता है। उसके बाद वर्ब के फोर्थ फॉर्म को लगाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को लगाते हैं। उसके बाद पैसिव वॉइस में वही कहता है कि नहीं ना, पहले सब्जेक्ट को नहीं आएगा, पहले हम आएंगे बाबू। तो ऑब्जेक्ट इसमें पहले आ जाता है। ईच एम आर का यूज करते हैं। ईच सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, मतलब सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। एम आई के साथ यूज करते हैं, और आर अगर सिंगुलर ऑब्जेक्ट हो तो उसके साथ यूज करते हैं। उसके बाद ब्रेन का यूज करते हैं। उसके बाद मेन वर्ब के थर्ड। पैसिव वॉइस में कहीं भी देखना, अगर पैसिव वॉइस बनाना हो तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है। हमेशा पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होता है। बाय क्यों यूज करते हैं? बाय इसलिए यूज करते हैं कि जो भी काम हो रही है आखिर में कौन कर रहा है, ये तो कहानी बन रही है। उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में माय मदर पहले क्या है? पहले सब्जेक्ट। माय मदर सब्जेक्ट है। उसके बाद माय मदर सिंगुलर है, जिसके साथ हमने क्या यूज किया? इज का यूज किया। हाँ, इज का यूज किया। यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद फोर्थ फॉर्म मेन वर्ब का फॉर्म क्या कर रही है? पढ़ा रही है। यहाँ पर वी फोर का यूज कर दिया। चलो, उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट किया ना, तो ऑब्जेक्ट। हमें पैसिव वॉइस में पहले क्या करना है? पहले किसको यूज करना है? किसका यूज करना है? पहले किसका यूज करना है? ऑब्जेक्ट। तो पहले हम ऑब्जेक्ट पहले लिख दें। हाँ, लिख दें, कुछ करना नहीं। ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ किसका यूज? हाँ, इज बोला करो, कोई बात नहीं। उसके बाद किसका यूज? बेन। बेन
टीच मान के लिख दें। टीच का V3 होता है टॉट। टीच का V3 क्या होता है? क्या होता है? टॉट। TOUGH। सबको समझ में आ रहा है ना? उसके बाद क्या यूज करना है? बाय। उसके बाद सब्जेक्ट इसमें कौन है? माय मदर। सब्जेक्ट कौन है? माय मदर। बस यही तो कहानी है इसका। समझ में आ गया? A writer is serving food in this hotel. A writer is serving food in this hotel. इसमें सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट a writer है। उसके बाद राइटर अकेला है। उसके साथ हम किसका यूज किए हैं? इज का यूज किए हैं। इज का चलो यूज कर दिए। उसके बाद हम किसका यूज किए हैं? before का यूज कर दिए। before आ गया। उसके बाद फूड क्या है? ऑब्जेक्ट है। यह एक इन दिस होटल एक कॉम्प्लीमेंट है। इसको बाद में लगाया जाए। पहले इसमें हमें पैसिव वॉइस में पहले क्या यूज करना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पहले लाते पहले। यहाँ पर फूड है। अगर फूड वर्ब है तो इसके साथ इज का यूज करते हैं। अगर ये फूड्स होते तो उसके साथ आर का यूज करते हैं। उसके बाद बीइंग। बोलो पूरा। उसके बाद नेबर का पैसिव वॉइस कहीं नहीं देखना बाबू। पैसिव वॉइस कहीं नहीं देख लेना। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लगाना रहता है। कुछ नहीं करना, वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद V3 यूज करो। सर्व का V3 होता है सर्व। उसके बाद क्या यूज करना है? बाय। उसके बाद क्या यूज करना है? सब्जेक्ट इसमें कहां है? आर। समझ में आ रहा है ना? हाँ? उसके बाद जो बचा है कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरक। जो लास्ट में बचा रहता है उसी को सिंपल उतार दिया जाए। बस ठीक। तीसरा क्वेश्चन है एवरीवन इज वाचिंग दिस मूवी। एवरीवन इज वाचिंग दिस मूवी। इसमें सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट। उसके बाद अकेला है तो उसके साथ इज का यूज किए हैं। यहां तक कंप्लीट हो गया। इज का यूज किए हैं। हाँ चलो इज का यूज कर देना भाई। वाचिंग बिफोर भी कंप्लीट हो गया। यहां पर बिफोर भी लगा दिए। दिस मूवी क्या है? ऑब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस कंप्लीट हो गया। पहले हमें पैसिव वॉइस में पहले किसको लिखना रहता है? ऑब्जेक्ट। दिस मूवी शूट होता है। हाँ बढ़िया से ना कटना हुआ। दिस मूवी अकेला है। इसके साथ इज। उसके बाद थर्ड। वॉच का V3 होता है वॉच। उसके बाद सब्जेक्ट इसमें कहां गया? बात समझ में आया?